हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे स्किल की बात करने वाले हैं जो हर उम्र, हर प्रोफेशन और हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या ज़्यादा काम करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने दिन को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि हर काम समय पर, बिना स्ट्रेस के और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा हो सके। जब हम टाइम को सही तरीके से प्लान करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, काम आसान हो जाते हैं और लाइफ में एक स्मूथ फ्लो आता है। इस सेशन में हम उन सारी टेक्निक्स को समझेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती हैं और आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में मदद कर सकती हैं। टाइम जीवन की सबसे कीमती चीज है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, पर समय एक बार चला जाए तो कभी नहीं लौटता। इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, रिस्पेक्ट योर टाइम एंड लाइफ विल रिस्पेक्ट यू। हर मोमेंट जो हम वाइजली यूज करते हैं वो हमारी फ्यूचर पर्सनालिटी बनाता है। अगर आज हम डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लें तो आने वाला कल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। टाइम को वैल्यू देना मतलब खुद को वैल्यू देना, क्योंकि समय का सही उपयोग ही हमें ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग फ्यूचर देता है। टाइम मैनेजमेंट के फायदे इतने बड़े हैं कि अगर आप इसे अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो पूरा लाइफस्टाइल बदल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी। आप वो काम कम समय में कर पाते हैं जो पहले घंटों लेता था। दूसरा बेनिफिट है कम स्ट्रेस। जब आपको पता होता है कि कौन सा काम कब करना है तो दिमाग शांत रहता है, डेडलाइंस आसानी से पूरी हो जाती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपने दिन को कंट्रोल करने लगते हैं, दिन आपको कंट्रोल नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि समय इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसे वेस्ट कर देते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते जाना। इसकी वजह से लास्ट मिनट प्रेशर बढ़ता है और क्वालिटी भी खराब होती है। दूसरी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। तीसरी है प्लानिंग की कमी। बिना प्लान के दिन स्टार्ट करने का मतलब है रैंडम तरीके से काम करना। ओवर थिंकिंग भी टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि हम सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं और रूटीन ना होने से हर डे मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। गोल्स हमारी लाइफ की दिशा तय करते हैं। बिना गोल के काम करने का मतलब है एरो तो चलाना, लेकिन निशाना ही नहीं रखना। जब गोल्स क्लियर नहीं होते तो मोटिवेशन भी कम होती जाती है। गोल्स हमारी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, डिसीजंस आसान बनाते हैं और हमें बताते हैं कि आज किस काम पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। जब गोल स्पष्ट होता है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। गोल सेटिंग आपकी डेली रूटीन को भी आसान बनाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हर एफर्ट किस दिशा में जा रहा है। स्मार्ट गोल्स बनाना आपकी सक्सेस को मेजरेबल और ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। स्पेसिफिक, साफ साफ डिफाइन करें कि एम क्या है। मेजरेबल, प्रोग्रेस नंबर्स में दिखनी चाहिए, जैसे चैप्टर्स कंप्लीट, आवर्स स्टडीड, टारगेट्स अचीव्ड। अचीवेबल, अनरियलिस्टिक गोल्स आपकी मोटिवेशन कम कर देते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल गोल्स बनाएं। रेलेवेंट गोल्स आपके लाइफ प्लान से जुड़े हों। टाइम बाउंड, हर गोल की एक क्लियर डेडलाइन होनी चाहिए। जब गोल स्मार्ट होता है तो रिजल्ट भी स्मार्ट आता है। नॉट ऑल टास्क्स आर इक्वल। कुछ काम आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ सिर्फ समय खाते हैं। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है पहले वो काम करना जो आपके गोल्स पर बिगेस्ट इम्पैक्ट डालता है। एक सिंपल सवाल पूछें, आज कौन सा काम मेरे फ्यूचर को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। जब आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो दिन प्रोडक्टिव भी लगेगा और फुलफिलिंग भी। प्रायोरिटाइजेशन आपको बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनाता है। यह मैट्रिक्स आपकी डिसीजन मेकिंग को तेज और बेहतर बनाता है। अर्जेंट प्लस, इंपॉर्टेंट काम तुरंत करने वाले होते हैं, इन्हें डिले नहीं करें। इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, इन्हें प्लान करना होता है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, अगर संभव हो तो डेलीगेट करें। नॉट इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, इन्हें हटाना ही बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ आज का नहीं, फ्यूचर का भी टाइम वेस्ट करते हैं। इस मैट्रिक्स से आप समझ पाते हैं कि किस काम पर एनर्जी लगानी है और किसे इग्नोर करना है। टू डू लिस्ट आपके पूरे दिन को ऑर्गेनाइज बना देती है। रात को लिस्ट बना लें तो मॉर्निंग में कंफ्यूजन नहीं होता। 3 to 5 इंपॉर्टेंट टास्क लिखें। बहुत लंबी लिस्ट बनाने से स्ट्रेस बढ़ता है। प्रायोरिटीज सेट करें और हर कंप्लीटेड काम को टिक करें। ये छोटी सी आदत ह्यूज मोटिवेशन देता है। टू डू लिस्ट आपकी मेमोरी पर प्रेशर कम कर देती है और आपको एग्जीक्यूशन पर फोकस करने में मदद करती है।
टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। मॉर्निंग ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्योंकि एनर्जी हाईएस्ट होती है। मिड डे ब्लॉक क्लासेस, मीटिंग्स, प्रोफेशनल वर्क। आफ्टरनून ब्लॉक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव टास्क्स। इवनिंग ब्लॉक रेस्ट, हॉबीज और पर्सनल टाइम। इस अप्रोच से आपका दिन प्रिडिक्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड रहता है। पोमोडोरो टेक्निक आपको फोकस बनाए रखने में मदद करती है। 25 मिनट्स डीप वर्क, 5 मिनट्स का छोटा ब्रेक। यह साइकिल कंसंट्रेशन को हाई लेवल पर मेंटेन करती है। 4 साइकिल्स के बाद लॉन्ग ब्रेक लें ताकि माइंड रिचार्ज हो सके। यह मेथड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है या लंबे समय तक बैठकर काम करना डिफिकल्ट लगता है। डिस्ट्रैक्शंस प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमी हैं। नोटिफिकेशंस बंद कर दें, फोन को फिजिकल डिस्टेंस पर रखें, वर्क स्पेस साफ रखें और मल्टीटास्किंग बिल्कुल ना करें। मल्टीटास्किंग देखने में स्मार्ट लगता है लेकिन वास्तव में यह एरर्स बढ़ाता है और काम धीमा कर देता है। फोकस्ड वर्क हमेशा हाई क्वालिटी रिजल्ट देता है। टाइम जब ग्रोथ एक्टिविटीज में लगाया जाता है तो उसका रिटर्न आपको पूरी लाइफ मिलता है। लर्निंग, नई स्किल्स सीखने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। रीडिंग बुक्स आपका माइंड ओपन करती हैं और डीप नॉलेज देती हैं। हेल्थ, फिटनेस, एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट आपकी एनर्जी डबल कर देती है। क्रिएटिव एक्टिविटीज माइंड फ्रेश करती हैं और नए आइडियाज लाती हैं। टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करें क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। डेली प्लानिंग आपको पूरे दिन का क्लैरिटी मैप देता है। नाइट प्लानिंग, आप नेक्स्ट मॉर्निंग बिना कंफ्यूजन के काम शुरू करते हैं। मॉर्निंग प्लानिंग, फ्रेश माइंड से प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं। टास्क्स को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करें ताकि एनर्जी के हिसाब से काम आसान लगे। प्लानिंग केवल 10 मिनट्स लेती है लेकिन पूरे दिन के 3-4 घंटे बचा सकती है। टाइम ट्रैकिंग से पता चलता है कि आपका समय वास्तव में कहाँ जाता है और कहाँ वेस्ट होता है। एक वीक तक अपने दिन को ट्रैक करें। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, स्लीप, ट्रैवल, ब्रेक्स सब नोट करें। ज्यादातर लोग ट्रैक करने के बाद शॉक हो जाते हैं कि कितना टाइम अननेसेसरी एक्टिविटीज में चला जाता है। ट्रैकिंग के बाद आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर पाते हैं और रियल टाइम प्लानिंग बेहतर होती है। अर्ली मॉर्निंग वेकअप से आपको वो शांत समय मिलता है जिसमें फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। डेली रूटीन फॉलो करने से माइंड डिसिप्लिन्ड होता है और डिसीजंस आसान हो जाते हैं। डिफिकल्ट टास्क्स मॉर्निंग में करने से स्ट्रेस कम होता है और अचीवमेंट फीलिंग बढ़ती है। कंसिस्टेंसी यानी हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, इसीलिए स्टडी आवर्स में ऐप ब्लॉकर्स का यूज करें। रिवीजन टाइम टेबल बनाएं ताकि पढ़ाई लास्ट मिनट स्ट्रेस ना बने। पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ाई शॉर्ट लेकिन इफेक्टिव ब्लॉक्स में होती है। टफ सब्जेक्ट्स हमेशा मॉर्निंग में करें क्योंकि उस समय ब्रेन फ्रेश और अलर्ट होता है। ये हैबिट्स आपके मार्क्स, मेमोरी और परफॉर्मेंस तीनों इंप्रूव कर देंगी। प्रोफेशनल्स को सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कौन सी मीटिंग्स ज़रूरी हैं और किन में टाइम वेस्ट होता है। डेली 2-3 वर्क टारगेट सेट करें, इससे क्लैरिटी आती है। हाई इम्पैक्ट टास्क्स पर ज़्यादा एनर्जी लगाएं क्योंकि वही आपके ग्रोथ और टीम परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें क्योंकि बर्नआउट प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को खत्म कर देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर 90 मिनट्स में छोटा ब्रेक लें, यह ब्रेन को रिलैक्स करता है। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस से नर्वस सिस्टम काल्म होता है। नो कहना सीखें ताकि ओवरलोड ना हो। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि काम इजी और मैनेजेबल लगे। अ रिलैक्स्ड माइंड हमेशा बेटर और फास्टर काम करता है। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है सही काम सही समय पर सही फोकस के साथ करना। आज आपने कई टेक्निक्स सीखी हैं लेकिन रिमेंबर, इन्हें रूल्स की तरह फॉलो नहीं करना है, इन्हें टूल्स की तरह यूज करना है। स्टार्ट स्मॉल, कल से सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। जब आप अपने टाइम के मालिक बनते हैं तो आपकी लाइफ भी आपकी कमांड में आ जाती है। मास्टर योर टाइम एंड यू मास्टर योर लाइफ।